हाँ चलना सब काम हो जाता कि काम है काम सपना बगैर नहीं आ गया सपना बगैर काम नहीं हुआ है हाँ दिखाओ चलो बड़े हुए हैं तो देखो थोड़ा गाड़ी में दिखाओ और पीछे दिखाओ बना है ज्ञानी बना सारे लोग इतने उठर रहे लोग इतने बना रहा हम इधर आते हैं ना नहीं है ये हम तो इधर से जा रहे हैं ये मेरी 5 10 है ना ज़्यादा उधर जाएंगे तो बढ़ेगी ना नहीं बढ़ेगी ना उधर किसी को कोई करने को नहीं जुड़ता है अच्छा वो मिनिमम फिर आ जाओ उसकी स्लैब भाई 2 बाई 2 आप 7 फुट सिर्फ 7 फुट के क्लियर के बाद स्लैब आएगी ना आपके स्ट्रक्चर की स्लैब भी आएगी स्लैब के ऊपर वो आएगा ना आपका वो जो मटेरियल है वो एक मीटर जो है वो स्लैब के ऊपर जाएगा मैं आपको वैसे मैं बताता हूँ देखो आप उसका स्टैंडर्ड साइज है 6 फीट 6.5 फीट जो बने हैं जो मैंने सब जगह देखे हैं अब तो सब जगह जाते हैं ना तो उसके हिसाब से उधर जाएंगे तो वो हाइट होती जाएगी तो वो आपका वो मटीरियल भी उसमें उतना आएगा फिक्स है ना क्रश को फिक्स है क्रश से चेंज करके आप नीचे से ऊपर भी थोड़ा उसको बनाएंगे नीचे तो जा नहीं सकते जो सर्विस रोड है ये बता उसके नीचे नहीं जाएंगे बराबर नहीं बाकी स्लैब उसकी नीचे भी कम से कम 300-400 की स्लैब चलेगी ऊपर भी स्लैब चलेगी 300-400 की स्लैब ऊपर चलेगी वॉल में तब जाके उसके ऊपर फिलिंग आएगी तो आपका पूरा स्ट्रक्चर अंदर ही 7 फुट होता है ना तो नीचे भी 1.5 फुट नीचे 1.5 फुट ऊपर 3 फुट हो गया नीचे वाला जो क्या है वो तो हम बराबर कर सकते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं ऐसे नहीं बनता ना कोई भी स्ट्रक्चर को आप स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे ना कोई भी स्ट्रक्चर यूँ बनेगा वो तो आपका बना बनाया वो तो आपका बना बनाया आएगा ना स्ट्रक्चर बना बनाया नहीं बनाते नहीं जहाँ बनाते हैं या कहीं बनाते हो बड़ा बनाया होता है सारा वो कहीं आपका जैसे जे बन के आ रहे हैं जो पुल के आ रहे हैं वो वहाँ खड्डी घूमे बन के आ रहे हैं वैसे वो आते हैं बन के अरे भाई कास्ट इंस्टीट्यूट वो प्रीकास्ट की बात कर रहे हैं प्रीकास्ट नहीं बनाते ना यहाँ पे प्रीकास्ट तो ये वाले बनाते हैं कास्ट इंस्टीट्यूट जो होता है वो जो कंक्रीट करते हैं उसे कास्ट इंस्टीट्यूट अच्छा कास्ट इंस्टीट्यूट इधर हमारी कितनी हाइट है जहाँ हम खड़े हैं ऐसे अंदाजा लगा लो जी अगर 7 फुट है मेरी 6 फुट हाइट है तो आप देख लो ये 6 फुट है ना उधर बन जाएगा देखो आप उधर बन जाए मुझे पता टेक्निकल देखो आप पे यहाँ पे टेक्निकल थोड़ा हम भी टेक्निकल है 6 फुट हाइट उधर आ रही है जो जहाँ पर अभी वो रुका हुआ है जो पीछे वाला जो ऐसा लगा ना ऊपर वाला वहाँ पर 6 फुट हाइट है तो इधर जब आएगी तो मुझे लगा 12 फुट के आसपास हो जाएगी जी 11-12 तक हो जाएगी हाँ हो जाएगी 12 तो वहाँ भी नहीं है सर कोई बात नहीं सर हमें तो 12 फुट नहीं होगी ये मैं बनती है ना उसमें 3-4 लेयर होती है वो कम से कम 600 तो वही होती है हाँ जी फिर उसके नीचे नेशनल हाईवे के नियम में 600 और कुशन भरना पड़ता है मतलब कुशन मतलब मिट्टी का कुशन पहले कुशन रहेगा फिर जो ये रोड का मटेरियल होता है वो 600-700 के आसपास वो होता है वो होना ही है कहीं भी स्ट्रक्चर बनेगा कितना मीटर हो जाएगा तो आप समझो
600 और 612 1500 1.5 मीटर के आसपास आपको डेप्थ में जाना 1.5 मीटर हो गया। 1.5 मीटर के बाद जो बचता है उसमें स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये अब मैं वही कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड जो है नेशनल हाईवे का वही है। इस लोकेशन पे जैसे आप बोल रहे हैं, इस लोकेशन पे यहाँ नहीं है, हमने वही चेक करके बताया कि इस लोकेशन पे वो स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। कहाँ थोड़ा इधर हो जाएगा। वो आगे वो आप आगे बात कर लो सर, वही तो मैंने आपको बोला पीडी साहब से जो भी बात करेंगे आप करवाते करेंगे। हैं। इधर मंडी के सामने कर दो। हाँ थोड़ा उधर कर लो। हेलो हो जाएगा। बैक कॉल कर दो। ठीक है सर। थैंक यू सर। तो लियाओ फिर दरी लियाओ दरी लियाओ फिर नहीं साढ़ा आखा लगा इधर बच्चे थे। ये थोड़े दिन पहले भी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने काम रोक दिया था। तो आज इन्होंने रात को 12 बजे के बाद काम हमारा रास्ता बंद किया। सुबह में पता चला जब तक इन्होंने रास्ता बंद किया तो हमने भी जो इन्होंने पिलर वगैरह जहाँ पर लगाए थे हमारे लड़कों ने उसको मिलकर बंद कर दिया। वो इनका काम बंद करवाया सारा। और उसके बाद SDM वगैरह या नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग अभी जहाँ पर आए थे तो वो कह रहे थे कि भाई आप जो हमारा डायरेक्टर साहब जम्मू में बैठते हैं उनसे बात करें। तो चलो हम उनसे ही बात करेंगे, लेकिन कोई जगह ऐसी है नहीं। मैंने पहले भी बताया था कि राजबाग में ये अंडरपास बना हुआ है, चंदवा में बना हुआ है, सहसबा में बना हुआ है, उसके बाद हमीरपुर में बना हुआ है, छानरोड़े में बना हुआ है, इधर आप बाड़ियाँ चले जाओ वहाँ पर बना हुआ है। तो जहाँ पर क्यों नहीं बन रहा है, एक आधे फुट 10 फुट का आगे पीछे कर दें उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो जहाँ पर फीसला है कि ये कह रहे हैं कि आप अपने हमारे डायरेक्टर साहब से मिलें और हम मिलेंगे। पहले हम जुगल जी से जहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात करके उनको कहेंगे आप उनको फ़ोन करें और हमारा ये मसला हल करवाएं। हमारा शानमत लावनी गाँव है, शान समोत्रा है, बरदानी है, टप्याल है, लोगों की नीचे ज़मीन है, लोगों की ऊपर ज़मीन है, कैसे आना जाना रहेगा। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है जो लोगों की सुविधा के लिए थोड़ी है जगह। अगर ऐसा करें तो हम काम जहाँ पर नहीं होंगे, हम ये धरना देंगे, यहाँ पर सड़क बंद करेंगे। ये हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता देना चाहते हैं कि हम पूरी विद फैमिली यहाँ पर आकर यहाँ पर बैठेंगे। आज ही बंद करना था लेकिन मैंने सबको बोला कि आज रहने दो, लेकिन अब ये सभी बोल रहे हैं कि कल हम यहाँ पर बंद करेंगे, धरना देंगे। ये हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना और आपके माध्यम से भी हम DC साहब को भी बोलते हैं और अपने SDM साहब को भी बोलते हैं कि लोग नहीं मान रहे हैं। आप अथॉरिटी को कहो, हाई अथॉरिटी को कहो, जिसको मर्जी कहें, हमें जहाँ पर अंडरपास जो है वो हमें चाहिए। नमस्कार, मैं टप्याल की धरती से बोल रहा हूँ और मुझे ये कहते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि जो पब्लिक का रास्ता था वो एक्सप्रेस जो वे बन रहा है उसके कारण उन्होंने बंद कर दिया है। पब्लिक का कोई जहां बारिश नहीं हमें दिखाई दे रहा है कि जो पब्लिक की बात करें, जहां जो भी चाहे पॉलिटिकल है चाहे कोई ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि पब्लिक के एंटी ही बात कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि जहां रास्ता बने, जहां रास्ता बन सकता है, जहां फिजिबिलिटी है। और इन्होंने अभी कोई जवाब हमें नहीं दिया है और हमने पब्लिक ने अभी मन बनाया है कि जब तक हमें रास्ता नहीं मिलता हम आज ही लेटर एक बना रहे हैं, एक लेटर बना रहे हैं रिप्रेजेंटेशन। हम थ्रू तहसीलदार साहब DC साहब को पहुंचा देंगे और हम इनको आगाह करते हैं जब तक हमें रास्ता नहीं दिया जाता तब तक जहां काम ना लगाया जाए। अगर काम लगाएंगे तो पब्लिक रोड पर आने पर मजबूर हो जाएगी, नेशनल हाईवे बंद करने पर मजबूर हो जाएगी और फिर हम जहां इंडेफिनिट स्ट्राइक पर बैठेंगे। हम अपना हक लेंगे। हमारा आधा गांव नीचे है, आधा ऊपर है। हमारे कम से कम 5000 पॉपुलेशन जो है इसके कारण जो है सफर हो रही है। हम अभी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हजारों साल तक जो सफर करती रहे और हमें कोसती रहे। आज हम अगर अपना हक नहीं मांगेंगे तो कल हमारे बच्चे
दर बदर होंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे, हम पुलिस स्टेशन में नहीं जा पाएंगे, हम तहसीलदार ऑफिस में नहीं जा पाएंगे, हम हार्टिकल्चर ऑफिस में नहीं जा पाएंगे। अगर जाना होगा तो हमें पैदल 2 किलोमीटर हमें चलकर फिर जाना पड़ेगा। हमारे लिए ये एक डू एंड डाई वाली बात बन गई है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम जब तक हमें क्रॉस नहीं मिलता तक हम अपने घर में नहीं बैठेंगे। अब हम जहां ही बैठेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।